Hello guys, welcome to all in my YouTube channel Ajay Chem.Agnihotri. In this video for this YouTube I will discuss here how the electrons are fed in the orbitals. Filling of electrons in orbitals. ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरा जाता है। +1 एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये टॉपिक है। सो फॉर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स वी हैव टू फॉलो द 3 रूल्स या यू कैन से 3 प्रिंसिपल्स। These 3 principles are number 1 Aufbau principle. Aufbau principle, that is the first principle या rule. Second one is Pauli's exclusion principle. Pauli exclusion principle. And third one is Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. These are the 3 rules या principle to feed the electrons in the orbitals. Orbitals में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए हमें ये 3 रूल या 3 प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। सो फॉर दैट आई विल टेक हियर फर्स्ट, दैट इज ऑफबाउ प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज दिस ऑफबाउ प्रिंसिपल मीन्स, इसका क्या मतलब होता है। सो हियर ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ इज ए जर्मन वर्ड। ऑफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बिल्डिंग अप, बढ़ते हुए क्रम में। सो यू कैन से ऑफबाउ इज ए जर्मन वर्ड which means to building up. It means कि जो इलेक्ट्रॉन है इन द ऑर्बिटल्स दे आर filled according to their increasing energies. इंक्रीजिंग एनर्जीज के बिल्डिंग अप का मतलब उनको बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ऑर्बिटल्स में। So according to this principle, the electrons are fed in the orbitals in order of their increasing energies. ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज जैसे जैसे होगी वैसे वैसे ही इलेक्ट्रॉनों को उनमें भरना है। सो इंक्रीज कैसे होती है एनर्जी, डिफरेंट जो हम सबशेल लिखते हैं उनको फिर हम ऑर्बिटल में डिवाइड करते हैं, तो उनमें कैसे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों में भरते हैं। सो लेट अस सी नाउ। देखिए इसमें जो आता है दैट इज सबसे पहले 1s, देन 2s, 2p, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 के साथ सिर्फ s ही होगा, 2 के साथ sp ही होगा। ये जो क्वांटम नंबर्स हमने पढ़े हैं, क्वांटम नंबर्स में ये दिया होता है कि कैसे किसके साथ s लगेगा, p लगेगा, d लगेगा, किसके साथ क्या लगा होता है। सो 1s, 2s, 2p, इसके बाद 3s, then 3p, then 4s, then 3d, then 4p and so on. It is like that. इस तरह से
से इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं। बट इसको थोड़ा रिमेंबर करना मुश्किल रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम यहां भर रहे हैं तो 1s ठीक है, 2s, 2p, 3s, 3p, लेकिन यहां 4s पहले आ गया, 3d बाद में आया, क्योंकि 3 के साथ d भी लगता है, तो 4s पहले भर गया, 3d बाद में भर गया। तो इसके लिए एक तरीका है कि वो तरीका क्या है इसको याद रखने का कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, उसका एक तरीका है। सो आई विल राइट हियर दिस 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 7s, 7p एंड सो ऑन ऐसे चले रहते हैं। ये इतनी हमें जरूरत नहीं होती आगे, इसलिए हम इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं। यहां पर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 है, यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6 और यहां पर 7। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है यहां पर। अब इसमें आपने कैसे करना है इसको, कैसे इसको रिमेंबर रखना है कि कौन किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो ये मैंने एक यहां पर डायग्राम जैसी ये बनाई है, इसमें आपने डायगोनली एरो लगाने हैं। दिस इज ये डायगोनली एरो, इट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। ये डायगोनली एरो ऐसे लगाने हैं, डायगोनल डायगोनल चलना है। यस, डायगोनल एरो जब हम लगाएंगे यहां से हम इजीली बता सकते हैं कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। अब मैं ऊपर लिखना शुरू करता हूं। देखिए ये 1s है, 1s के बाद ये एरो लगा है, ये एरो फिर इधर जाएगा, फिर ये 2s आएगा, ये इसको ऐसे कर लो या तो ऐसे, ये 2s आएगा, देन ये एरो इधर जाएगा, ये 2p, फिर 3s के बाद ये 3p, फिर 4s के बाद ये 3d, फिर 5s के बाद ये 4d, फिर 6s के बाद ये 4f। ऐसे ये चलता है और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एनर्जी इस तरह से इंक्रीज करती है डिफरेंट ऑर्बिटल्स की। तो 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p तक मैंने लिखा था ऊपर, 4p, 3d के बाद 4p, 4p के बाद आता है 5s, 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद 4f, then 5d, then 6p, then 7s and so on, then 5f। आगे 5f आएगा। इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज हम ऐसे बता सकते हैं कि किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये इंक्रीजिंग एनर्जी का कंसेप्ट है और ऐसे इसको याद रखना पड़ता है, नहीं तो हमें ये भूल जाता है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा जब हम इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं। तो देखिए ये एक और यहां पर रूल आता है, दैट रूल इज कॉल्ड बोहर-बरी रूल या n+l रूल। वहां से भी हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल ये जो पहले भरा जा रहा है या बाद में भरा जा रहा है वो वैसा क्यों है। जैसे हमारे पास यहां पर 4s और 3d का एग्जांपल लेते हैं जरा। सो यू कैन से 4s इज फिल्ड बिफोर, ऐसे क्वेश्चन भी आता है, बिफोर 3d। ऐसा क्यों होता है, वाई? तो ये तो है कि एनर्जी भाई इसकी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा एनर्जी वाला बाद में आएगा। पर इसके लिए एक रूल है, दैट रूल इज नोन एज बोहर-बरी रूल या n+l रूल। n+l रूल या बोहर-बरी रूल। बोहर-बरी रूल या n+l रूल इसके लिए होता है। वो कौन सा रूल है? वो रूल है कि जैसे देखिए
4s लिखा मैंने, यहां पर n की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू s के लिए कितनी होती है, s के लिए n की वैल्यू होती है 0, तो n प्लस l इसके लिए कितना बना 4 प्लस 0 कितना आया 4, इज इट राइट। देन 3d लेते, 3d में n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, s के लिए 0, l के लिए 1 और d के लिए 2 होती है, d के लिए 2 होती है। सो यहां पर जो n प्लस l की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 प्लस 2 5, इज इट राइट। तो यहां पर 4 है, यहां पर 5 है, ठीक है। जो n प्लस l की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी एनर्जी भी उसकी ही ज्यादा होगी, तो n प्लस l की वैल्यू इसकी ज्यादा है तो एनर्जी इसकी ज्यादा, तो मींस 3d बाद में आएगा 4s पहले आएगा, ठीक है। वैसे ही आगे देख लो आप कहीं पर, यहां पर 4p है, 4p के बाद 5s है, 5s के बाद 5p नहीं आया, 5p यहां पर नहीं आया, तो 5p से पहले हमारे पास 5p से पहले ये 5s और 4d है, 5s ये 4d, ये क्यों है, यहां पर n प्लस l की वैल्यू देखिए, यहां पर n प्लस l 5 ही आया, यहां पर 4 और d 2 आएगी ना, d के लिए 2 आएगी, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, तो ये बड़ा आया ना 6, ये इसलिए बाद में आता है। तो ये एक रूल बन जाता है हमारे पास, दैट रूल इज कॉल्ड n प्लस l रूल, या यू कैन से बोहर-बरी रूल। अकॉर्डिंग टू दैट रूल हमें एनर्जी का पता लग जाता है कि किसकी एनर्जी ज्यादा है और कौन पहले भरा जाएगा और कौन सा बाद में भरा जाएगा। तो ये दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए ये पहला प्रिंसिपल होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इज इट राइट। नाउ द सेकंड वन होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में देखिए, एंड यू कैन से सिंपली वी कैन से, हमने पहले पढ़ा है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हैज सेम वैल्यू ऑफ ऑल दी 4 क्वांटम नंबर्स, ये था पहले, ठीक है, कि क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होती, ऑल्दो जो हमारे पास 3 यू कैन से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिटल में होंगे तो सारी वैल्यूज 3 वैल्यू सेम हो सकती हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बट उनकी स्पिन सेम नहीं होगी। स्पिन एक इलेक्ट्रॉन की अगर प्लस हाफ है तो दूसरे की माइनस हाफ होगी। सो दैट इज द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऐसा पढ़ा है हमने। सो वी कैन से हियर कि एन ऑर्बिटल, जब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने हैं, सो इन एन ऑर्बिटल you can say an orbital can accommodate maximum of 2 electrons with the opposite spin, is it right। स्पिन की वैल्यू डिफरेंट होती है, बाकी सेम हो सकते हैं तीनों के तीनों। सो अकॉर्डिंग टू this principle an orbital can accommodate maximum of 2 electrons with the opposite spin, किस तरह से, देखिए हमारे पास ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है, ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं डल सकते, इस तरह नहीं हो सकते, इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। लेट अस टेक इट इज 1s,
तो ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। ये ऐसे हो सकता है, ये इट इज लाइक दिस इज राइट, ये ठीक है। ये विद अपोजिट स्पिन 1s है, ये 1s2, ये भी 1s2 है, दो इलेक्ट्रॉन है यहां पर n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, यहां भी m की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, और m की वैल्यू भी 0 ही आएगी, यहां पे m की वैल्यू भी 0 आएगी, ठीक है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 1 करेंगे और इसके लिए भी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू कितनी है, 1 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0 है, लेकिन यहां पर स्पिन सेम कर दी है, स्पिन सेम कर दी है। s हमें पता है प्लस माइनस हाफ होता है s, लेकिन यहां तो सेम ही आ गई स्पिन, अगर प्लस है तो दोनों की प्लस है, इसकी भी प्लस है और इसकी भी प्लस है, विच इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, सेम स्पिन नहीं होती, पॉली इलेक्ट्रॉन प्रिंसिपल ने ये बोला, ठीक है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, दूसरे के लिए भी, एक के लिए s की वैल्यू प्लस हाफ और दूसरे के लिए s की वैल्यू माइनस हाफ, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, चौथा जो क्वांटम नंबर होता है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ऑर्बिटल में हम ऐसे शो करेंगे, नॉट ऐसे, इस तरह से शो हम नहीं करेंगे, सेम स्पिन हम शो नहीं कर सकते। सो दिस इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये होता है, ये दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए। अब तीसरा आता है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। व्हाट डज दिस रूल स्टैंड्स फॉर? हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बोलता है? देखिए हर्ट्ज ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस रूल pairing will not take place in the orbitals until each orbital is singly filled। जब हमारे पास L की वैल्यू 1 होती है तो p ऑर्बिटल चलता है, p में हमें पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 में अगर इलेक्ट्रॉन हमने भरने हैं 3, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले में 2 डाल दिए अगले में 1 डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले सबको 1-1 मिलेगा, उसके बाद फिर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। So you can say, क्या बोलता है ये रूल? According to this rule, pairing of electrons will not take place in the orbitals until each orbital is singly filled। ये है ये रूल। देखिए कैसे, मान लो मेरे पास ये p ऑर्बिटल है, ये p, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो मैं ऐसे नहीं डाल सकता, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे, पहले सब में 1-1 आएगा, ये। अब अगर कोई चौथा इलेक्ट्रॉन यहां डालना है, क्योंकि 6 आ सकते हैं इसमें, चौथा इलेक्ट्रॉन अगर डालना है तो यहां पर पेयरिंग हो जाएगी विद अपोजिट स्पिन। जैसे 4 इलेक्ट्रॉन है, लेट अस स्टडी दिस बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे भरना है, देखिए हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग कि भरते कैसे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड देन 4, ये ऐसे विद अपोजिट स्पिन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ये px होता है, ये py होता है और pz होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। these are the 3 rules to fill the electrons in the orbitals में इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए ये 3 रूल होते हैं। अब नाउ हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो किस तरह से लिखी जाती है और ऑर्बिटल कैसे भरे जाते हैं। जैसे हमारे पास पहला एलिमेंट होता है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी
सब सेल के हिसाब से 1s1 आएगी, राइट। ऑर्बिटल में जब इसको शो करना है तो ये ऐसे शो करना है, दिस इज 1s, ठीक है। हीलियम इसमें 2 है तो 1s2, ये फुली फील्ड हो गया, ये देखिए फुली फील्ड, ये भी 1s है, 1s2 हो गया, ठीक है। हीलियम हो गया। अब इसके बाद कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन 6 है तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p2 2p2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहां तक ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो आई कैन राइट इट एज हीलियम 2p2, दिस लाइक दैट, नहीं 2s2 2p2, हीलियम में 2 थे ना 1s2, तो 1s2 2s2 2p2, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन लिखनी है, ऑक्सीजन हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 तरीके हैं, 1s2 2s2 2p4, 4 2 6 और 2 8, या हीलियम 2 आगे पूरे इसमें ये, अब इसके बाद 2s2 2p4। ऑर्बिटल्स में भी जब शो करना होता है तो इसका ऑर्बिटल बनाने की हमें फिर जरूरत नहीं है, फिर हम ये 2s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे दिखाएंगे और 2p4 देखिए कैसे भरेंगे, 1 1 1 3 हो गए, अब ये चौथा ऐसे आ गया, इट इज लाइक दिस, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इस तरह से भरी जाती है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे भरते हैं। जैसे आई विल टेक हियर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 13 होता है, 13, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1, राइट। यहां पर देखिए यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज स्टेबल 1, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये किसका, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन नियॉन में होते हैं, सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नियॉन 3s2 3p1 3p1, ठीक है। ऑर्बिटल में हम फिर वैसे ही शो करेंगे, इसको कर देंगे शो यहां पर 3s2 एंड 3p1, ये 3p ये 3s, ये ऑर्बिटल्स में ऐसे शो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो दिस इज द मेथड टू हाउ टू फेड द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स या सबशेल, हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब हम आगे चलेंगे तो देखिए एक आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम, क्रोमियम में Z इज इक्वल टू 24 होता है। हमारे हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनना चाहिए था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, इस तरह से बनना चाहिए था। ये 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, ठीक है, बट इट इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है, ये अपवाद है, ठीक है, अपवाद है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, अब हमें पता है कि यहां तक ये 20 है और से 18 है, नॉट 20 18 है और आर्गन का होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर्गन, ठीक है। यहां पे 4s1 और 3d5 आएगा, दिस इज राइट, ये ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सिमिलर द केस ऑफ कॉपर, कॉपर Z इज इक्वल टू 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन, अब वैसे लिख देता हूं आर्गन 4s2 3d9, 18 2 20 9 29, बट इट इज रॉन्ग, ये गलत है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 4s1
3d10, ये राइट है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम यहां पर देख रहे हैं 4s2 है, जब हम ऑर्बिटल में ऐसे भरते हैं, ध्यान से देखना, 4s2 है और 3d 5 होते हैं इसमें, यहां 4 है, 1 2 3 4, ये 4 है, राइट, 4। जब हम इसको लिख रहे हैं तो इसमें आएगा 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और 5 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। आप दोनों में देखिए ध्यान से, विच इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल कौन है? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां है, इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड यू नो, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू स्टेबिलिटी। तो ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज नॉट। जो ज्यादा स्टेबल होगा वही प्रेफर किया जाता है क्योंकि सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिमिलर का केस हियर, यहां भी ऐसा ही है। यहां पर देखिए, यहां पर 4s2 आएगा, दिस इज 4s2, ये 2, और अगले में 9 आएंगे, 9 आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9। तो यहां पर देखिए, अब यहां पर 2 है, और जो एक बात और, फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड, या तो फुली फील्ड हो, 2 2 2 2 इलेक्ट्रॉन सब में हो, या 1 1 हो। फुली फील्ड एंड हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये देखिए, यहां पर ना ये फुली फील्ड है ना ये हाफ फील्ड है, ये फुली फील्ड है। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा और ये फुली फील्ड हो जाएगा, ये ऐसे, ये फुली फील्ड हो जाएगा, ये हाफ फील्ड है, ये फुली फील्ड है। सो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। सो इसलिए ये एक्सेप्शंस होती हैं 2 क्रोमियम एंड कॉपर की, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, तो ये एक्सेप्शन आती है। अब इस एक्सेप्शन का भी कई बार रीजन ये पूछा जाता है कि क्यों है। तो पहला रीजन तो इसका आ गया कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हाफ फील्ड, यू कैन से हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड, atomic orbitals are more stable, ज्यादा स्टेबल होते हैं। एक कारण तो ये है, मीन्स सिमेट्री भी आती है इसमें, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी। एक तो ये है। दूसरा एक रीजन और हम इसका बड़ी उसे एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज यू कैन से एक्सचेंज एनर्जी। देखिए बेटा, एक्सचेंज एनर्जी, ये क्या होती है? एक्सचेंज एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी मींस जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सचेंजेबल पोजीशंस होंगी उतनी ही एनर्जी वो लूज करेगा। एनर्जी अगर लूज करेगा तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। देखिए, मैं 2 केस ले रहा हूं, एक में 4 इलेक्ट्रॉन लिए और एक में 5 इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन ये एक्सचेंज करना है इनके साथ, एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट है, ये एक्सचेंज करना है। तो ये इसके साथ एक्सचेंज होगा, ये इसके साथ होगा, इसके साथ होगा। कितनी एक्सचेंजेबल पोजीशन बनी इस इलेक्ट्रॉन की? कितनी एक्सचेंजेबल पोजीशन बनी? 3 एक्सचेंजेबल पोजीशंस, 3, ठीक है। आगे अब ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको एक्सचेंज करिए। अब इसको एक्सचेंज करना है, पीछे नहीं हटता, आगे जाएगा, एक्सचेंज करना है। तो कितनी एक्सचेंजेबल पोजीशंस आई? 2। अब अगला करना है,
1 2 3 4, कितनी एक्सचेंजेबल पोजीशंस आई? एक। यहां पर देखिए इस इलेक्ट्रॉन ने एक्सचेंज करना है इसके साथ 1 2 3 4, एक्सचेंजेबल पोजीशंस 4। फिर 1 2 3 4 5, इसने करना है इसके साथ एक्सचेंज, तो एक्सचेंजेबल पोजीशंस कितनी आई? 3। फिर करना है इसके साथ, ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है ये एक्सचेंज करना है इसके साथ 2, और एक और आएगा, फिर इसमें एक और बचा है अभी, तो वो भी एक्सचेंज होगी पोजीशन 1 2 3 4 5, ये इसके साथ एक्सचेंज हो जाएगा 1। अब देखिए ये जो जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे वहां पर एक्सचेंजेबल पोजीशंस कितनी बनी? एक्सचेंजेबल पोजीशन जो पहला केस है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। पहले केस में एक्सचेंजेबल पोजीशंस बनी 3 2 5 और 1 6, 3 + 2 + 1 6। दूसरे केस में जो एक्सचेंजेबल पोजीशंस हैं वो कितनी बनी? 4 3 7, 4 + 3 + 2 + 1 10। एक्सचेंजेबल पोजीशंस किस में ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजेबल पोजीशंस इस केस में ज्यादा है जहां पर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है, वहां पर ज्यादा एक्सचेंजेबल पोजीशंस हैं, तो वहां ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कारण है कि जिससे ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें क्रोमियम और कॉपर का लिखना पड़ता है। क्रोमियम एंड कॉपर का जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो इट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द how to fed the electrons in the orbitals.